मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिंग कट का जो प्रॉब्लम रहता है रिंग फ्रेम का, जैसे बॉबिन बीच में एक जगह पूरा धागा कट जाता है, इस तरह का दिखता है, उसका बारे में बताने जा रहे हैं। और वो बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में ज्वाइनिंग कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, उसमें आपका और चैनल का दोनों का ही बेनिफिट होगा। और आपका दोस्तों को बोलिए वो भी मेंबरशिप लेंगे। और आज का टॉपिक देखिए, हाउ टू अवॉइड रिंग कट। जो रिंग कट होता है ना, जैसे रिंग फ्रेम का बॉबिन फुल बॉबिन बनता है, बीच में धागा एक जगह पूरा कट जाता है, मतलब एक जगह जो पूरा कट जाता है, वो कई कारण होता है कटने का। और आज वो कारण सब पता करेंगे क्या क्या चीज़ के लिए रिंग कट होता है, और उसका अपन एक्शन प्लान बनाएंगे कि कैसे इसको सही करें। सबसे पहले देखिए, आज पर काउंट सेट कप कंटेंट कैसे सेट करना। आप मेरा एक वीडियो है कप कंटेंट वाला, देखिएगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा रिंग रेल का मतलब रिंग का डाया और रिंग का लिफ्ट जो होता है रिंग रेल का, उसी हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कप कंटेंट कितना रखेंगे। और कप कंटेंट के लिए आपको काउंट भी ज़रूरत है, और कौन सा माल चल रहा है, किस टाइप का माल है, बल्कि माल है या दूसरा कुछ है। पॉलिस्टर के लिए अलग आएगा, पीवी के लिए अलग आएगा, कॉटन में अलग आएगा, कॉटन में भी कार्डेड में अलग आएगा, कोम्ड में अलग आएगा, कॉम्पैक्ट में अलग आएगा। मतलब मटेरियल के हिसाब से कप कंटेंट डिसाइड करना है। और जो पुराना मशीन में, उसमें तो आप कप कंटेंट के लिए मतलब रिंग रेल का स्पीड सेट कर लेना, और लिफ्टर रैचेट सेट कर लेना, और रैचेट पिन भी सेट कर लेना, वो सारी चीज़ सेट कर लोगे हो जाएगा। और आजकल का जो नई मशीन आया, जैसे एलान 9 आया या KTTM का जो नया मॉडल आया, और रीटर का मशीन में, उसमें क्या डिस्प्ले में कप कंटेंट भरते हैं। तो बात एक ही है, अगर डिस्प्ले में भी कप कंटेंट भरोगे तो ध्यान से भरने का, कोई रिंग कट ना हो, ज़्यादा भारी डंप ना हो, ज़्यादा हल्का भी नहीं चलानी है अपन को, बराबर इसका लगा मतलब बराबर सेट करके चलानी। और वो कप कंटेंट सेट कर दिया तो आपकी रिंग कट का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डिपेंड्स है बल्कीनेस ऑफ मटेरियल। समझ लो आप एक मशीन में पॉलिस्टर चला रहे हो और एक मशीन में ऊल चला रहे हो, तो वो दोनों में क्या होता है, काउंट भी सेम रखोगे ना, रिंग फ्रेम का रिंग डाया मतलब लिफ्टिंग भी सेम भी रहेगा, तब भी ऊल में बल्कि रहेगा मटेरियल, मतलब बिल्कुल फुला हुआ रहेगा, कंटेंट उसमें कम आता है। और पॉलीप्रोपिलीन उसमें भी कम आता है कंटेंट। तो उस हिसाब से आपको बल्कीनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना कप कंटेंट रखना है। मेंटेन रिंग एंड स्पिंडल सेंटरिंग इन टाइम। रिंग और स्पिंडल सेंटरिंग दोनों चीज़ लिखा हुआ इसलिए क्योंकि LMW में आपको रिंग का सेंटर करना पड़ता है, और जो KTTM मशीन है उसका स्पिंडल का सेंटरिंग होता है, उसमें रिंग फिक्स रहता है, स्पिंडल सेंटरिंग होता है। तो रिंग गेज जहाँ पे है वहाँ रिंग गेज करिए, स्पिंडल गेज जहाँ करना है वहाँ स्पिंडल गेज करिए, लेकिन मेंटेन करिए इसको। हर 6-6 महीना में स्पिंडल गेज या रिंग गेज हो जाना चाहिए, और हर एक मशीन का गेज बराबर होनी चाहिए, और हर स्पिंडल का, और जो गेज डालते हैं वो गेज भी चेक करना है वो बराबर है नहीं है। कभी कभी गेज भी गलत होता है ना, वो सारी स्पिंडल ही गलत गेज हो जाता है। गेज भी चेक करना, सेंटरिंग बराबर टाइम पे करना और बराबर करना। और उसके लिए देखो, स्पिंडल गेज जो करता है ना, जिसका आई साइट बराबर होनी चाहिए। कोई जैसे चश्मा लगाता है, आँख खराब है, ऐसे आदमी को स्पिंडल गेज में नहीं लगाना, बराबर जो जानकारी होगा इसको लगाना। सेट ABC रिंग सेंटरिंग इन टाइम। जैसे आप स्पिंडल गेज करोगे, ABC रिंग का भी ध्यान रखना, वो भी बराबर सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं होगा, रिंग कट का चांस रहेगा। और कभी कभी ABC रिंग साइड हो जाता है, रिंग रेल में जैसे लगा रहता है ना ऊपर, वो क्या थोड़ा उठा के खिसका दो, खिसक जाता है। ऐसे ही कभी डॉग खुलते खुलते साइड हो जाता है, इसको भी बराबर करके रखना। ABC रिंग कहीं
एक पट्टी जैसे साइड हो गया उतना ही रिंग कट कर देगा। उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। रैचेट व्हील फिक्स एज पर काउंट। रैचेट व्हील है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, समझ लो आपने 30 काउंट चला रहे हो, एग्जांपल 30 काउंट में आपने रैचेट व्हील समझ लो 20 रखा, ठीक है, 20 टीथ। ऐसे ही 24 काउंट है, 24 काउंट में समझ लो रैचेट व्हील आपने रखा कितना, 28 टीथ रखा। जो भी डिसाइड करेगा, जो भी आपकी मशीन का ऐसा बोलता है, ऐसे आप इसको डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से सेट करना। रैचेट व्हील फिक्स करके रखना काउंट के हिसाब से। देखो रिंग डाया अगर सेम है और लिफ्टर मतलब लिफ्टिंग जो होता है, लिफ्टर जो होता है सेम होता है लिफ्टिंग लेंथ, तो अगर काउंट वगैरह भी सेम है, मटेरियल सेम है, तो मेरा हिसाब से रैचेट व्हील बराबर आनी चाहिए, एक जैसा आनी चाहिए। चेक रैचेट व्हील इन एवरी डॉप। ये जो कारीगर होता है ना, कारीगर का क्या आदत होता है कि हल्का कर देते हैं। हल्का कर देने से क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी डॉप आ जाएगा, तो उसको बटन में चलेगा, स्पीड कम मिल जाएगा, आराम रहेगा। ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। कारीगर हमेशा इसको छेड़ देता है। तो इसको रैचेट व्हील एवरी शिफ्ट में चेक करना है। स्टार्टिंग में आते हैं ना, पूरा मशीन का रैचेट व्हील चेक करके रखना, रजिस्टर में लिख के रखना, ये मशीन में ये रैचेट व्हील चला, गड़बड़ है तो इसको सेट करना। हर डॉप में इसको चेक करना, कारीगर कोई छेड़ा तो नहीं। रैचेट व्हील चेक करना एक अच्छी आदत है। उसका ड्यूटी रहता है सुपरवाइजर, ड्राइवर, हेल्पर, 3 जन का सिवा चौथा आदमी का जरूरत नहीं है। 3 जन चेक करते बारी बारी में, कोई भी कारीगर छेड़खानी ना करे, इसको चेक करना जरूरी है। सेट स्पिंडल स्पीड एज पर काउंट। समझ लो अपने रैचेट व्हील भी सही रखा। एग्जाम्पल 15,000 स्पीड चल रहा है, आपने 15,000 स्पीड सेट कर रखा और उसको कारीगर ने क्या किया, अपने आराम के लिए 11,000 कर दिया, 10,000 कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, जब स्पीड कम कर देगा, रैचेट व्हील उतना ही है तो रिंग कट कर देगा। तो इसीलिए स्पीड टेम्परिंग बिल्कुल नहीं करना। कारीगर लोग को मतलब गाइड करते रहना। स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत जाएगा, कम करेंगे तो रिंग कट हो जाएगा पक्का। तो इसको बिल्कुल स्पीड में ज़्यादा हाथ नहीं लगाए, कारीगर को भी समझा दीजिए। उसके बाद डू नॉट टेम्परिंग स्पिंडल स्पीड, वही बताया, कारीगर को हो या हेल्पर को हो, किसी को भी समझा के रखना, कोई स्पीड चेंज ना करे। हर 2-2 घंटे में सुपरवाइजर जब हैंग नोट करता है उस टाइम स्पीड भी नोट कर लेगा, बढ़िया रहेगा। ड्यूरिंग स्पीड लो इंक्रीज रैचेट व्हील। स्पीड लो समझ लो आपने रिंग ट्रैवलर किया तो उसमें क्या 4 घंटा के लिए आप समझ लो, मैं बोल रहा हूँ 15 से 20% आप स्पीड कम रखोगे। जब 4 घंटा के लिए रखोगे तो उसका रैचेट व्हील थोड़ा उस टाइम बढ़ा के रखना। रैचेट व्हील समझ लो 30 का चल रहा है तो इसको 35-36 कर देना, ताकि रिंग कट ना हो स्पीड। इसीलिए जब रिंग ट्रैवलर चेंज करते हैं, ड्राइवर हेल्पर खास करके ध्यान देते हैं कि इसका रिंग ट्रैवलर चेंज किया, अपन उसका रैचेट व्हील थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। यह समझ लो आपके खाते में 20 रिंग फ्रेम है, आपके आदमी नहीं आए, कम आए, 4-5 आदमी कम है, मैनेजमेंट की प्रेशर है, भाई हम सारी मशीन चालू रखेंगे, तो मैनेजमेंट तब भी अलाउ करता है 10% स्पीड कम कर दो, कैसे कैसे मशीन चालू रहने दो। जब स्पीड कम करोगे 10%, उस टाइम भी आपको रैचेट व्हील बढ़ा के रखना पड़ेगा। जब आपके आदमी हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा, फिर रैचेट व्हील जैसे था ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको स्पीड से बहुत लिंक रहता है रैचेट व्हील का। उसके बाद देखो ड्यूरिंग मशीन स्टार्टिंग इंक्रीज रैचेट व्हील। मशीन स्टार्टिंग क्या मतलब होता है, जैसे आप सफाई में मशीन गया, दोनों साइड गेटिंग मारना है, या आपकी काउंट चेंज हुआ, दोनों साइड गेटिंग मारना है, तो गेटिंग मारते मारते देखो आजकल तो 1824 स्पिंडल का रिंग फ्रेम आ गया, और कम से कम आप 12-13 आदमी लगाओगे तब भी आधा घंटा लग जाता है गेटिंग में, आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है। और उस टाइम जब आप स्पीड कम करोगे, जैसे आपके 20,000 का स्पीड रखना है, आप उस टाइम क्या करोगे 10-12 हज़ार रख के गेटिंग मारना पड़ता है, तो उस टाइम आपको रैचेट कम रखना पड़ेगा। रैचेट कम नहीं करोगे, रैचेट कम मतलब रैचेट बढ़ा के रखना पड़ेगा, मतलब हल्का रखना पड़ेगा। हल्का रखोगे तो स्पीड कम में चल जाएगा, और रैचेट अगर बराबर रखोगे तो रिंग कट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टाइम में आपको रैचेट बढ़ा के रखना पड़ेगा। और रिंग रेल मूवमेंट मस्ट स्मूथ। रिंग रेल जो होता है
रिंग रेल के मतलब उसका लिफ्टिंग टेप रहता है, और रिंग रेल जिसका ऊपर रहता है ना, ऐसे दोनों साइड में ये स्टेनलेस स्टील का सरिया जैसा रहता है, राड जैसा। इसको स्मूथ करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सरिया निकाल के इसको पाउडर से, ब्लैक लीड पाउडर से साफ करना पड़ता है, या इसमें ग्रीज लगाना पड़ता है, ताकि रिंग रेल जो होता है ना बराबर स्मूथली जाए, ऐसे ऐसे करके जाए। अगर रुक के गया तो वो पेटी ख़राब हो जाएगा, रिंग कट भी हो जाएगा, तो दिक्कत जाता है। तो रिंग रेल का मूवमेंट भी बढ़िया होना चाहिए। कप कंटेंट डिपेंड्स ऑन वार्प, होजियरी, कंपैक्ट, ये आपको पता था। मटेरियल के ऊपर कप कंटेंट भी डिपेंड करता है, और वो सेम मटेरियल भी हो, अगर वार्प पे चला तो उसके लिए कप कंटेंट अलग आएगा, होजियरी में अलग आएगा, और कंपैक्ट है अलग आएगा। तो वो मटेरियल के हिसाब से आप कप कंटेंट सेट करना। प्रोवाइड ABC रिंग डाया प्लस 5 mm, मतलब ABC रिंग जो लगता है, एंटी बालूनिंग जो रिंग लगता है, तो उसमें क्या होता है देखो, मतलब जो रिंग डाया होता है ना, उसे 5 mm अपन ज़्यादा बड़ा रखते हैं। मतलब समझ लो 40 का आपने रिंग लगा तो 45 का mm का रहेगा ABC रिंग। वो हमेशा कोई भी मशीन है सप्लाई में ही देता है, 5 mm ज़्यादा देता है। अवॉइड डबल रोबिंग। डबल रोबिंग क्या होता है, रिंग कट ये भी कारण है। जैसे समझ लो सिंपलेस में 2 रोबिंग एक साथ आ गया, या रिंग फ्रेम में चलते चलते एक रोबिंग का ऊपर और एक रोबिंग गिर गया, तो वो डबल रोबिंग आएगा तो रिंग कट हो ही जाएगा। तो इसको डबल रोबिंग अवॉइड करना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम डू नॉट रन ऑन स्लो स्पीड। रिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, कभी कभी रिंग फ्रेम देखो 16,000 17,000 स्पीड चलता है, अचानक 8,000 में चलने लगता है। उसका सेंसर का कमी रहता है। सेंसर का जो कमी रहता है, जिसके कारण बिल्कुल स्पीड कम चलता है, वो कम चलने से रिंग कट हो जाता है मशीन। पूरे बॉबिन बिल्कुल पोची बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो सॉफ्ट बॉबिन जो बनता है कोई काम का नहीं रहता, वो आगे चलेगा भी नहीं। तो लालच में आके क्या करते हैं, जबर हेल्पर सुपरवाइजर क्या चालू रखते, अरे अपना प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पाई कम हो जाएगा, अपन को डांट पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, जितना माल बढ़ाएगा उतना खराब ही पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं इसको बढ़ाने से। तो कभी भी ऐसा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में बिल्कुल स्लो स्पीड चलता है ना, 8-10 हज़ार का स्पीड चलता है, जब आपके 18-20 हज़ार चलना चाहिए, उस टाइम आप इसको बंद करिए। पूरा बंद करके पहले रैचेट तो बढ़ा के रखिए ताकि रिंग कट ना हो, उसके बाद बंद कर दीजिए। 10-15 मिनट देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल वाला आता है तो ठीक है, नहीं आता है बंद रखिए इसको, सही होगा तब चालू करना। कभी भी स्लो स्पीड में चलने नहीं देना। क्रिएट मोर हार्डवेस्ट। देखो रिंग कट अगर इस तरह होने लगेगा तो आपको हार्डवेस्ट ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हार्डवेस्ट बढ़ जाएगा, सारी आपकी प्रॉफिट वगैरह सब कंट्रीब्यूशन वगैरह सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको नेट धागा मिला नहीं, हार्डवेस्ट मिला, तो हार्डवेस्ट में आपको नुकसान रहेगा। सेट फ्लाई कैचर सेटिंग प्रॉपर्ली मतलब फ्लाई कैचर जो होता है वो काउंट के हिसाब से सेट करते हैं। समझ फ्लाई कैचर सेटिंग पूरा टाइट रखा तो रिंग रुक के चलेगा, रिंग रुक के चलेगा तो वहीं धागा को काट देगा। तो इसको फ्लाई कैचर सेटिंग भी बढ़िया करके रखना है। मतलब आज पर काउंट एक्शन प्लान देखिए, आज पर रिंग डाया लिफ्ट सेट कप कंटेंट, ये तो कप कंटेंट आपको सेट करना पड़ेगा। सेट लिफ्टर व्हील आज पर काउंट। रिंग रेल का मूवमेंट देने के लिए लिफ्टर व्हील का जो ये कम्बिनेशन होता है बराबर रखना काउंट के हिसाब से। उसके बाद सेट रैचेट व्हील एंड पिन आज पर काउंट। रैचेट व्हील एंड पिन का एक मेरा वीडियो है, मैंने उसमें बताया था, आप एक बार देखिए। मतलब कौन सा काउंट में कितना मतलब रैचेट व्हील रहेगा, पिन क्या रहेगा, पिन 1 पिन 2 पिन 3 पिन तक रहता है, तो वो काउंट के हिसाब से रैचेट व्हील पिन आप सेट कीजिए। राइट रैचेट व्हील नंबर ऑन डिस्प्ले बोर्ड। जो डिस्प्ले बोर्ड होता है ना, जैसे अपना रिम फ्रेम में रिम फ्रेम नंबर ये है, मटेरियल ये चल रहा है, रोबिंग है कि ये है, रिम फ्रेम टिपिया ये चल रहा है, वो उसमें रैचेट व्हील पे कलम डालिए कि रैचेट व्हील इतने का चल रहा है, ताकि सबकी नज़र में रहे। उसके बाद देखिए टेक चार्ज ऑफ रैचेट व्हील एवरी शिफ्ट। रैचेट व्हील का क्या होता है, डेली चार्ज में लेना, मतलब शिफ्ट चेंज में आके पूरा रजिस्टर में नोट करके रखना, फलाना मशीन में इतना रैचेट है, ये मशीन में इतना रैचेट है लिखना। अगर गड़बड़ होता है इसको फिर सही करना है, इमीडिएट ख़राब नहीं करने देना। ये तो कहीं कहीं मिल में ऐसा होता है,
रैचेट व्हील का जो पॉल होता है ना, इसको लग कर देते हैं, उसको ड्रिलिंग करके मतलब आलन की में टाइट कर देते हैं। मतलब कोई कारीगर, जॉबर, साइडर कोई छेड़ नहीं सकता इसको, खाली फिल्टर ही चेंज करेगा। जैसे कोई काउंट चेंज हुआ तो इसको लिख के देने का कि इतना दांत का रैचेट व्हील रखना। एंश्योर रिंग स्पिंडल एबीसी गेज प्रॉपर्ली इन टाइम। तो हर छः महीने में स्पिंडल गेज या रिंग गेज एबीसी रिंग गेज हो जाना चाहिए। और ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। समझ लो किसी भी कारण कोई मशीन जल्दी ख़राब हो गया और इसको अपन को 6 महीने की जगह 5 महीना में करना पड़ा, 4 महीने में करना पड़ा, कर देना चाहिए। और इसको कैसे मालूम पड़ेगा? समझ लो आपने चेकर रखा तो हर मशीन में कितना रिंग कट निकल रहा है वो लिख के रखेगा। जिस मशीन में ज़्यादा रिंग कट निकलेगा ना, वो बताएगा कि ये मशीन में ज़्यादा रिंग कट है, इसको अटेंड करना पड़ेगा। तो इसको तुरंत गेजिंग में दे के सही कराइए। कीप जक्की पुली ब्रेक्स क्लीन। जक्की पुली ब्रेक का क्या काम है रिंग कट में? इसका भी काम है। समझ लो जक्की पुली ज़्यादा गंदा रहता है, वो फ्लाई उड़ के आता है, फ्लाई उड़ के आके पूरा रिंग का ऊपर जमा हो जाता है और वही फ्लाई क्या करता है, रिंग कट कर देता है। तो जक्की पुली और ब्रेक से वो साफ करके रखना है एनी टाइम। एजुकेट जॉबर हेल्पर चेक रैचेट व्हील। ये जॉबर हेल्पर जो होता है हर डब में रैचेट व्हील चेक करना चाहिए, क्योंकि कारीगर इसको छेड़ देता है। तो जॉबर हेल्पर की आदत में डालो, रैचेट व्हील हर डब पे चेक करें। साइडर शुड नॉट टेम्पर रैचेट व्हील। बता रहा था आपको, साइडर का जनरली टेंडेंसी होता है तो वो रैचेट व्हील इसको बढ़ा के चला रहा, हल्का चला रहा। इसको आप चेक करिए। कोई कारीगर अगर आपकी छेड़ता है, देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग करेंगे। कारीगर छेड़ता है, इसको क्या करना, ऑफिस से बुलाने का, शांति से समझाने का। 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, चौथी बार नहीं समझाना। चौथी बार होगा तो उसका डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेना, मतलब हाजिर काट देना या कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में बोल के मेमो दे के इसको वार्निंग लेटर देना, चार्ज शीट देना, ये सब करना पड़ेगा। और उसके बाद देखो स्पीड टेम्परिंग मस्ट बी कंट्रोल। ऐसे रैचेट व्हील जैसे टेम्परिंग होता है, स्पीड भी ऐसे ही कारीगर कभी कभी टेम्परिंग कर देता है। इसको भी आप वॉच रखना पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा छेड़े नहीं। रिंग रेल सपोर्टिंग बार्स मस्ट क्लीनिंग विथ ब्लैक लीड पाउडर और ग्रीज। आपको बता रहा था रिंग रेल जैसे ऐसे रहता है ना, जैसे 16 स्पिंडल का एक रिंग का पट्टी है, तो दोनों साइड में ऐसे रहता है स्टेनलेस स्टील का। इसको ऐसे सीधा सीधा उठा कर चलाता है, ऊपर नीचे करता रहता है। वो जो स्टेनलेस स्टील का सरिया रहता है ना, उसमें ब्लैक लीड पाउडर में सफाई करिए, नहीं तो ग्रीज लगाइए ताकि वो स्मूथली जाए, कहीं रुकावट में ना चले। कभी कभी क्या होता है, रिंग का 600 स्पिंडल का एक साइड ये है और एक सेक्शन और रिंग रेल उठ नहीं रहा है क्योंकि वो जाम हो गया, उठ नहीं रहा है, तो उसी सेक्शन का रिंग कट हो जाता है, फिर इसको आइडल चलाना पड़ता है, बहुत दिक्कत आता है। तो इसका मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रिंग कट बॉबिन्स मस्ट रेस्ट इन एवरी शिफ्ट। रिंग प्रेप का जो चेकर रहता है वो क्या करता है, हर शिफ्ट में रिंग कट कितना हुआ नोट करके रखेगा, कौन सा मशीन में कितना निकला वो निकलेगा, और कौन सा स्पिंडल भी हो रहा है कारीगर से इंक्वायरी करके रखेगा, पूरा रिकॉर्ड रखेगा उसका। और उसके बाद वो उसका काम कैसे काम करेगा, जैसे रिंग कट हुआ उसको ऊपर थोड़ा साफ करके कभी कभी देना पड़ता है, बढ़िया से ड्रेस करके। हार्ड वॉश तो पूरा नहीं ये करेंगे, बनाएंगे नहीं, तो उसका काम हल्का करने के लिए उसको ही लगना पड़ेगा। मतलब रिंग कट कैसे कम हो पूरा स्टैटिस्टिकल लिख के रखेगा, कौन सा मशीन में कितना हुआ क्या हुआ, तब जाके वो कंट्रोल होगा। और हार्ड वॉश जनरेटर मस्ट नोट ऑन रजिस्टर। हार्ड वॉश में रिंग कट के कारण उसने चेकर ने कितना किलो बनाया वो भी लिख के रखना चाहिए, कितना बॉबिन रिंग कट आया था, कितना ग्राम हार्ड वॉश बनाया, कितना किलो बना। और मेंटेन रजिस्टर शिफ्ट वाइज रिंग कट। वो मैं जो डिपार्टमेंट में 3 शिफ्ट हो या 2 शिफ्ट जो भी है, शिफ्ट वाइज जो रिंग कट होता है ना, मतलब हार्ड वॉश जो रिंग फ्रेम में होता है, तो वो शिफ्ट वाइज लिख के रखना चाहिए ताकि मालूम पड़ेगा कौन सा शिफ्ट में ज़्यादा लापरवाही होता है, रिंग कट होता है, हार्ड वॉश बनता है। तो शिफ्ट वाइज मेंटेन रखना जरूरी है। उसके बाद देखो एनगेज चेकर द डिफेक्टिव स्पिंडल्स, मतलब एनगेज चेकर टू डिटेक्ट द डिफेक्टिव स्पिंडल्स।
कौन सा स्पिंडल में रिंग कट हुआ, क्या हुआ, वो चेकर को एंगेज करके रखिए वो, ताकि उसको आपको फीडबैक देगा। वो मेंटेनेंस वाला को बोल के हैंड टू हैंड अटेंड करेगा। गिव स्पिंडल नंबर इन व्हिच रिंग कट टू फिटर, मतलब कौन सा स्पिंडल नंबर रिंग कट कर रहा है फिटर को ज़रूर आप लिख के देना कि ये मशीन में इतना नंबर स्पिंडल में रिंग कट हो रहा है, ताकि वो जो कभी कभी एक आध रिंग आउट हो जाता है ना, स्क्रू वगैरह ढीला हो जाता है, इसको सेट करके दोबारा देगा। और लो स्पिंडल स्पीड मशीन अटेंड इमीडिएटली, लो स्पिंडल स्पीड मशीन तुरंत ही अटेंड करना, नहीं करोगे तो फिर रिंग कट होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।